इस पर ये खबरें भी सामने आई आपके पार्टी के अंदर से कि सीनियर रहनुमा इस पर खुश नहीं है, सबको बाईपास करके किसी से मशवरा किए बगैर इनको बनाया गया। इससे पहले हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया। यानी वो ये समझते हैं कि सारे अहम ओहदे जो हैं वो शरीफ खानदान के पास जा रहे हैं और इन फैसलों से यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जनाब डायनेस्टिक एक कल्चर है अंदर पॉलिटिक्स का पीएमएलएन में। देखिए, ये जो ओहदे होते हैं ये जमातें फैसला करती हैं। आप यकीनन तनकीद कर सकते हैं कि एक ख़ानदान की बात है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस शख्स को ओहदा दिया गया क्या वो जमात कबूल करती है, क्या जमात का वर्कर और वोटर कबूल करता है, ये पैमाना होता है। और क्या वो जमात के लिए एक मुस्बत असर वो शख्सियत रखती है या नहीं। तो मेरा ख्याल है इस पैमाने पर अगर आप देखें तो यकीनन इस वक्त जो जमात के हालात हैं उसमें मरीम नवाज़ साहिबा जमात को ऑर्गेनाइज़ करने में एक बेहतर रोल अदा कर सकती हैं और इसी बुनियाद पर उनको शहबाज शरीफ साहब ने ये रोल दिया है। उस पर तनकीद भी हम कर सकते हैं, उस पर उसकी तायीद भी कर सकते हैं, ये हमारा है। और दूसरे जो लोग जमात में हैं, जमात का ओहदा जो है ये काम करने वाला ओहदा होता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो फिर हमें उस ओहदे पर नहीं।